अभी आलसी मत हो, वरना होगा 2 महीने बाद गिल्ट, 2 साल बाद और ज्यादा गिल्ट, 20 साल बाद और ज्यादा गिल्ट कि काश उस दिन पढ़ लिया होता। उस टाइम सारे रिसोर्सेज थे, घर वालों ने पैसे भी लगा दिए थे, पर मेरे मन में पता नहीं क्या रखा था, मुझे किसी से बात करनी थी, मुझे कहीं पर टाइम लगाना था, मेरे हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा था, मेरे हाथ से लैपटॉप नहीं छूट रहा था, मैं अपनी किताब के ऊपर नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए बेटा मेरे से ये नहीं हो पाया। पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपका इसलिए वाला एक्सक्यूज सुनने के लिए उस दिन। हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स के बारे में, स्पेशली जो जेईई मेन की तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। और जितने भी बच्चे हैं, आप सबके ऊपर यार अभी इमेंस प्रेशर है, अपनी जिंदगी के उस दौर में से जा रहे हो जहां पे आपको घैंस घैंस के रगड़ा जा रहा है। हर एक बच्चा 8-10 घंटे 12 घंटे अभी खींच रहा है, और आप अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि आपके सभी दोस्त, सभी मित्रगण, जितने भी आपके बैचमेट्स हैं और जितने सीनियर हैं इस फेज में से जा चुके हैं। ये मैं एडमिट जरूर करूंगा कि जितना प्रेशर अब हर साल नया बिल्ड होता जा रहा है, हर साल आपका यार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब एक बोर्ड वाला बच्चा भी जो था, जो पहले हम सिर्फ सोचते थे कि हम बोर्ड एग्जाम दे देंगे, साथ में अब उस बच्चे को सीयूईटी की तैयारी भी करनी है। जिस बच्चे का जेईई फोकस्ड ऑलरेडी था, उस बच्चे को बोर्ड के साथ अपना जेईई की भी तैयारी करनी होती है। तो ऐसे में ये आखिरी का जो दौर है, इसमें अपने अंदर वो गिल्ट, वो गंदी फीलिंग मत रखना कि यार शायद मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो जो कि अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, आप अकेले नहीं हो जिसे यूं लग रहा है कि यार पता नहीं मैं कैसा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसा कॉलेज मुझे मिल रहा होगा, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है मेरे से, मेरे पे बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है, क्या मैं प्रूव कर पाऊंगा कि मैं एक बेहतरीन स्कोर लेके आया, कहीं गिल्ट तो नहीं रह जाएगा। ये सारी चीजें नेचुरल है, ये होनी चाहिए। और ये जब डर पेट में बैठता है तभी बैठ के यार दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा जाता है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो जनाब उठ जाओ, अब कब पढ़ोगे? ये जो समय है, गिने हुए जो आपके पास 30 दिन बच गए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उतना भी नहीं बचा यार। और जितने आपके पास 60 से 90 दिन बचे हुए हैं जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये मात्र 60 दिन नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, ये 60 लाख, 6 करोड़, 60 करोड़ के बराबर होने वाले हैं। अगले 6 साल कैसे व्यक्तियों के साथ आप बिताओगे, कैसी जॉब आपको मिल रही होगी, किस नजर से लोग आपको देखेंगे, क्या प्राइड आप अपने साथ लेके जाओगे, इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। आने वाले इन 1 से 3 महीनों का हर एक दिन को जाया मत जाने देना। अपने साथ ऑनेस्ट हो यार, लिखो अपने पन्ने के ऊपर कि पिछले 6 महीने के अंदर क्या ऐसी चीजें थी 5 जिनकी वजह से मैं नहीं परफॉर्म कर रहा। आप में से हर एक को उत्तर पता है। आग लगा दो अपने सभी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को। कौन है दोस्त? कोई दोस्त आपके साथ आगे तक नहीं रहेगा। कोई टीवी सीरीज, कोई मूवी, कोई भी शो, कोई भी रील, कोई भी शॉर्ट, कोई भी कॉमेडी, कुछ भी आपके साथ आगे नहीं रहेगा। आपके सबसे अच्छे साल 3 साल 4 साल कॉलेज के अंदर आएंगे, जहां पर आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। पर मैं चाहता हूं आप एक बेहतरीन कॉलेज के अंदर जाए, जहां पे आपकी कम फीस हो और जनाब आपकी एक बहुत बढ़िया दोस्तों के बीच में हो। पर उस सब के लिए अगले 30 से 60-90 दिन हमें कैसे निकालने हैं, यह हमारी यार डेट शीट है, जिसे हम यहां पर देख सकते हैं। पहला पेपर 7 मई, केमिस्ट्री से पेपर स्टार्ट हो रहा है, और लगभग अगर आप देखोगे, मैंने इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस सारे के सारे लिए। आप में से इनमें से कुछ 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे जो कि आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। करीबन 1 महीने तक ये पेपर चलेंगे, और जैसे ही 7 या 13 जून को ये पेपर खत्म होगा, उसके बाद मात्र 10 से 15 दिन में हमारा ये जेईई मेन का पहला पेपर है, और उसके 1 महीने बाद जुलाई का अटेम्प्ट है। अब किस अटेम्प्ट को हम टारगेट कर रहे हैं? यहां पे 2 प्रकार के बच्चे होंगे और दोनों के लिए अलग अलग उत्तर जनाब आ रहा होगा। जो पहला बच्चा है वो है यार जिसकी प्रायोरिटी 1 हमेशा से जेईई मेन रही है। वो पिछले 1-2 साल से डेडिकेटेडली इसकी तैयारी कर रहा है। उसने सिलेबस अपना पार्शली कवर कर रखा है या फुल कर रखा है, वो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस निकाल रहा है। यह जो बच्चा है, इसे जनाब टारगेट करना चाहिए अपना फर्स्ट अटेम्प्ट। जिस बच्चे के पास यार ऑलरेडी मोमेंटम है, वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही हथौड़ा खींच के मारेगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चे सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने हथौड़ा मार दिया वो जनाब बढ़िया रैंक लेके चला जाएगा। क्या चीज हमें समझ में आ रही है? अब काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th एस्पिरेंट थे, बोर्ड को टारगेट कर रहे थे, पर क्योंकि बोर्ड पेपर हटा दिया तो अब सीयूईटी या जेईई मेन नीट की तरफ देख रहे हैं। अब ऐसे में बच्चे या तो सोचते हैं अगले साल ड्रॉप ईयर लूं, या फिर ये जो 3 महीने का मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लेके क्या बेहतरीन नंबर लेकर आ सकता हूं। तो ये वाला जो बच्चा है, ये जनाब सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर सकता है। अब अगर मैं इसे झूठा दिलासा दूं कि नहीं भाई ऐसा करो, हमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसी में अपना सारा सिलेबस खत्म करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखी थी? बोर्ड एग्जाम की डेट शीट देखी थी। जिस बच्चे ने अभी तक जेईई की तैयारी सीरियसली नहीं करी, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है,
वो सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर ध्यान दे। जो जो आपके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से दे, क्योंकि यार वही सिलेबस आपके सीयूईटी के पेपर में भी पूछा जाएगा, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होंगे, बस ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा होगा, तो आपका वहां से 12th के सिलेबस पर थोड़ी ग्रिप बनेगी। और बचे हुए समय में कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि आप बोर्ड के बीच में भी देख सकते हो, पर यार आपको सेकंड अटेम्प्ट को ध्यान देना है। वो एक्स्ट्रा जो 30 दिन है सेकंड अटेम्प्ट वाले, वो बहुत हेल्प रहेंगे। और जो प्रायोरिटी 1 जेईई मेन आपके लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। आपका जितना भी आपको सिलेबस कवर करना था वो सारा का सारा सिलेबस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तक हो जाना चाहिए। सेकंड अटेम्प्ट पे जब हम आ रहे होंगे जनाब, तब आपके सिर्फ रिविजन्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपका जितने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जितने आपको सिलेबस करना है, वो सारा का सारा यहां तक हो जाना चाहिए जब हमारा पहला युद्ध हो रहा होगा। जैसे ही आप दूसरी बार भिड़ने जाओगे, ये जो 30 दिन का गैप है, इसमें मात्र रिवीजन एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं जनाब। जेईई मेन में सिलेबस लाखों बच्चों का हो जाता है, फर्क हमेशा रिवीजन्स का रह जाता है, किसने कितनी बार उसी चीज को बार बार निकाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट वे टू डू योर रिवीजन्स। अरे हाँ या ना, क्या चीज समझ में आ रही है? साथ में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब यार करा कैसे जाए? जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से दिमाग के अंदर डालें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम यहां पर कहीं पे खड़े हैं, या अगर मेरी पूरी पूरी लाइन है, तो क्या मैं कह सकता हूं जनाब, अगर ये मेरा डे 1 है तो करीबन डे 67 पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा होगा और डे 97 पे मेरा सेकंड अटेम्प्ट आ रहा होगा। अरे हाँ या ना? अब यह भी चीज ध्यान में रखो, इस पेपर जो जेईई मेंस है, इससे हमारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। आईआईटी के लिए क्वालिफाई होते हैं, पर आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं होता, एडवांस से होता है। इस पेपर से यार हमारा एडमिशन होगा एनआईटीज के अंदर। देश में कितनी एनआईटीज हैं? लगभग 30 के करीबन है। साथ में सारी ट्रिपल आईटीज के अंदर ये भी लगभग यार 20 प्लस हो रखी है आज के दिन। और आपके जितने और बेहतरीन कॉलेजेस हो गए, चाहे एनएससीटीयू की बात करें, डीटीयू की बात करें, चाहे हम आईजीडीटीयू की बात करें, और आगे बहुत सारे कॉलेज आपके यार चलते जाएंगे। और अगर आपके जनाब ऊपर की 50,000 रैंक आ जाती हैं, तो आप किसी ना किसी एनआईटी के अंदर कोई ना कोई ब्रांच के अंदर लैंड हो जाओगे, जिसका मतलब यह है कि आपको जनाब करीबन 120 प्लस मार्क लेकर आने होंगे 300 में से। क्या ये एक अनअचीवेबल टास्क लग रहा है? मैंने कहा अगर पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, 135 वगैरह तक चली जाएगी। अरे हाँ या ना? क्या ये एक अनअचीवेबल टास्क लग रहा है? मैंने कहा नहीं लग रहा। जिस बच्चे के पास अभी 2 से 3 महीने पेंडिंग है, 12th का वो पढ़ के बैठा है, अरे बोर्ड वाला बच्चा भी इसको लेकर आ सकता है। अरे हाँ या ना? साथ में अगर आपको ऊपर की 10,000 रैंक, भाई 10,000 रैंक क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इन्हीं एनआईटी ट्रिपल आईटीज के अंदर अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो जनाब 10,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस वो है जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह मिलते हो, काफी हाई पैकेजेस हैं। तो जनाब यहां पे आपको करीबन स्कोर लाना पड़ेगा 185, अराउंड 300। ये लगभग मैंने मीन स्कोर लिया, बहुत सारी आपकी शिफ्ट वगैरह होती हैं। और अगर आपको ऊपर की टॉप चाहिए तो जनाब आपको लगभग 3,000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा। तो आपको टॉप जो एनआईटीज हैं ऊपर की 4, 5, 6, उनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। इसका मतलब है जनाब कि आपका एवरेज पैकेज लगभग 17 लाख है। मैं आज भी आपके दिमाग में पैसा नहीं डालना चाहता, पर मैं कुछ नंबर डालना चाहता हूं। यहां एनआईटीज के अंदर अगर आप एक एससी एसटी बच्चे हो बेटा, तो आपका ट्यूशन फीस माफ है। ये सरकारी कॉलेजेस हैं, तो यहां पर यार आपका जो वो बच्चा है कि यार मेरे घर में ज्यादा पैसा नहीं है, एजुकेशन लोन पड़ेगा, आपके लिए वरदान है ये चीज। अब हम आते हैं काम की बात के ऊपर कि पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, किधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कितने दिन हमें टाइम शेड्यूल वगैरह सारी चीजें देनी है। अब आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम आपके लिए एक प्लेट में परोस के दिया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्लेट में जो परोस के दिया गया है, ये लाखों बच्चों को दिया जा रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ग्रहण करते हो। अरे आया ना? एक टीचर का काम क्या होता है यार? अभी आपको काफी सारे कंटेंट बताऊंगा जहां से आप पढ़ के अपना काम निकाल सकते हो। चाहे आप वो पढ़ना, चाहे जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है, चाहे यूट्यूब हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया जहां से समझ में आ रहा है, टीचर का काम होता है आएंगे पढ़ाएंगे। अगर आप थोड़े से डिमोटिवेटेड लगे तो कान पकड़ा, अरे यार ओए उठ, अभी आलसी मत हो, वरना होगा 2 महीने बाद गिल्ट, 2 साल बाद और ज्यादा गिल्ट, 20 साल बाद और ज्यादा गिल्ट कि काश उस दिन पढ़ लिया होता। उस टाइम सारे रिसोर्सेज थे, घर वालों ने पैसे भी लगा दिए थे, पर मेरे मन में पता नहीं क्या रखा था, मुझे किसी से बात करनी थी, मुझे कहीं पर टाइम लगाना था, मेरे हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा था, मेरे हाथ से लैपटॉप नहीं छूट रहा था, मैं अपनी किताब के ऊपर नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए बेटा मेरे से ये नहीं हो पाया। पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपका इसलिए वाला एक्सक्यूज सुनने के लिए उस दिन। अरे आया ना? तो अभी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा, और यहां पे वो हजारों बच्चों को बताए जा रहे हैं, पर मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। हमेशा जो 1% रूल होता है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो उस चीज को पकड़ लेते हैं और इंप्लीमेंट कर देते हैं। आप वो बच्चे हो सकते हो। अरे आया ना? कोई भी हो सकता है, प्रश्न है आपको बनना है या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोई बुरा तो नहीं मान रहे छोटी मोटी बातों का? वाला जो बच्चा है यार, इसे सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? मैं इसे बोलूंगा
कि आप अपने जो बोर्ड एग्जाम है उसको ऊपर आप ध्यान दें, अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर ध्यान दें। साथ साथ में अब बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई कहां पे करनी है, सारा का सारा जो कंटेंट है यार हमने यूट्यूब वगैरह पे डाल रखा है, सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं, पर जितना है हर एक सब्जेक्ट में आप चाहो तो 100% 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है। यहां से पढ़ो, अपनी कक्षा से पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, पर पढ़ लो, आप 100 में से 100 लेके आ सकते हो। साथ में अगर आपके पास इतना समय नहीं बचा है तो क्या करें, वो मैं अभी बता देता हूं आपको थोड़ी देर में। ये वाला जो बच्चा है यार, मैं कहूंगा इसके लिए बोर्ड एग्जाम जो है ना वो अब उतनी प्रायोरिटी नहीं है। बस इतनी कोशिश रखना यार कि 75% से नीचे मत ले आना, अच्छे नहीं लगते हैं। और 75% को टारगेट करोगे तो कम आ जाएंगे, तो थोड़ा 10-15 32 कर लेना कि यार 85-90% आ जाएं। और अगर आपका पीसीएम स्ट्रांग है ना यार, जिस बच्चे का पीसीएम जेई में स्ट्रांग होता है उसके नंबर कम नहीं आते। बस इंग्लिश संभाल लेना और 5th सब्जेक्ट संभाल लेना, आपके पीसीएम में नंबर इतने नहीं कट रहे होंगे। क्या चीज समझ में आई? आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आपको अपना कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो जनाब आप आरंभ चैनल पे जा सकते हो, अपनी कक्षा जेई पे, वहां पे कंप्लीट क्लास 11th हमने 1 महीने रगड़ के पढ़ाई गई थी। अब भाई कंटेंट तो सारा पढ़ाया है, ये बच्चा भी है, इसको बोर्ड की तैयारी करनी है, चाहे आप अपनी कक्षा चैनल पे कहीं से भी किसी भी चैनल से पढ़ना चाहो, नोट्स भी अवेलेबल है, आपने पहले से पढ़ रखा है, वीडियो लेक्चर नहीं देखने, नोट्स पढ़ो अपना गड़ 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 गड़। कोई एनसीईआरटी पढ़ने की आपको लाइन बाय लाइन जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आया ना, क्योंकि नोट्स के अंदर सब इतना डिटेल में A to Z कवर कर रखा है, पीवाईक्यू वगैरह सब पढ़ा रखे। पर दिक्कत कहां आती है कि भैया ये सारी चीजें तो अवेलेबल है, 2-4 चैप्टर हमने पढ़ भी लिए थे, 2-4 दिन हमने दबा के पढ़ा भी था, पर हुआ क्या, 5वें-6ठे दिन हमसे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक शेड्यूल में हमें चीजें नहीं मिल पाई, हम शेड्यूल के साथ नहीं लगे रहे, हम काफी इन्वॉल्व नहीं थे, इन्वेस्टेड नहीं थे उस चीज के अंदर। और साथ में ये जो आखिरी का समय बचा हुआ है, चाहे आप इस कैटेगरी में आते हो, इस कैटेगरी में आते हो, अगर आपको अपना पूरा सिलेबस रन थ्रू करना है तो जनाब आपको स्मार्टली अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कौन से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको कितना वेटेज देना है, कौन से टॉपिक है जिनको यार हमें छोड़ना है और ज्यादा ध्यान इनके ऊपर नहीं देना है, क्योंकि इनसे टफ क्वेश्चंस आते हैं, वैसे भी नहीं निकलेंगे, एक हाई चांस है ये छूट रहे होंगे। तो इस चीज के लिए आप चाहे इस कैटेगरी में आते हो, चाहे आप ये वाले बच्चे हो, आप सभी लोगों के लिए एक डबल धमाका किया गया है, एक डबल धमाका किया गया है। अब ये डबल धमाका क्या है, आप सभी लोगों ने योद्धा बैच के बारे में सुना होगा, ये मैं थोड़े दिन पहले ही लाया था और ये आप सभी लोगों को जनाब फ्री में मिल रहा होगा। कैसे? इसके अंदर था क्या, हमने क्या यार बच्चे को आखिरी में, काफी बच्चे होते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है, क्या क्या कराया जाए, जल्दी से पहले तो थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, थ्योरी के बाद हमने उसको नोट्स तो पहले ही दे रखे हैं, तो नोट्स तो हैं ही, साथ में कंप्लीट नोट्स के साथ उसे शॉर्ट नोट्स और दे दिए जाए, और इन शॉर्ट नोट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। साथ में रोड मैप्स और दे दिए जाए। हमने बच्चों से पूछा कैसा लग रहा है एग्जिस्टिंग, उन्होंने कहा सबसे अच्छे यही लग रहे हैं, शॉर्ट नोट्स हो गए, रोड मैप्स हो गए। इससे क्या है, जब आप चाहे कितनी भी बार आपको पेपर से पहले चाहे रिवाइज करना हो, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है, आप अपनी सारी की सारी चीजें रिवाइज कर पाते हो, आपके दिमाग में आपके सारे चैप्टर छुप जाते हैं। तो थ्योरी हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गए, रोड मैप्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हमने बच्चों को प्रोवाइड करी योद्धा बैच के अंदर, जो कि डेडिकेटेड था किसके लिए, क्लास 12th टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अरे हाँ या ना, ये आप सभी लोगों को डबल धमाका में फ्री मिल रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 12वीं का हर एक बच्चा जो जेईई मेन की तैयारी कर रहा है उसके पास बहुत कम समय है अब बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसे में अब वो बच्चा 98-99% को टारगेट नहीं कर रहा, पर हां वो एक अच्छी परसेंटेज लाना चाहता है, तो उसके लिए उसके कॉन्सेप्ट जल्दी से पढ़ा दिया जाए। साथ में अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे रोड मैप्स हैं, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, कि आपको अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाता है, आप अपने 4 पन्नों में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सारे हैं वो सारे रिएक्शंस लिख लेते हो, रटने में इजी होता है। इसी प्रकार से सारे शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथमेटिक्स के भी, बहुत एफर्ट डाला गया है और बहुत प्यारा फीडबैक आया है बच्चों का जिन्होंने ऑलरेडी इस बैच के अंदर हैं, योद्धा क्लास 12th। साथ में ये है जनाब जेईई का 60 डे क्रैश कोर्स, क्योंकि भाई 60 दिन, ये 60 दिन नहीं है यार, हमेशा याद रखना, ये आपकी चाबी है एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाने की। इस अटेम्प्ट को बहुत सीरियसनेस के साथ देना है। ये 60 दिन में से हर एक दिन का आपके पास हिसाब होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस दिन क्या पढ़ रहे होंगे, ये सारे शेड्यूल इन बैचेस के अंदर कायदे से, सारे शॉर्ट नोट्स, रोड मैप्स, ये आज के दिन हथियार हैं। जैसे युद्ध में जाते थे, कुछ लोगों के पास शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ के पास रोड मैप्स हैं, पढ़ के बैठे हैं, रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से मार सकते हो। तो ये सभी बच्चों को यार इसमें
ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स होगा, मतलब फ्री में दे दिया जाएगा बच्चों को, क्योंकि जनाब हर एक जो जेईई एस्पिरेंट है 12वीं का, उसको योद्धा की जरूरत है। तो लास्ट 60 डेज क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, आपकी 2 घंटे फिजिक्स की क्लास होगी, 2 घंटे केमिस्ट्री की क्लास होगी, 2 घंटे जनाब आपकी मैथ्स की क्लास होगी। आपका मंडे से लेके जनाब 6 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपकी जनाब क्लासेस हो रही होंगी। संडे जो होगा वहां पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्टों से जनाब डर मत जाना, ठीक है। टेस्ट अपने आप में एक टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट से नहीं डरना है कि यार मेरे नंबर कम आ जाएंगे, नहीं, इससे प्रैक्टिस होती है, इससे गलतियां पता चलती हैं, इससे हम सीरियस होते हैं, इससे हमें डर लगता है, हम और ज्यादा पढ़ रहे होते हैं इससे, राइट। और जनाब मेरे को दिन की 6 घंटे की आपकी क्लासेस हो रही होंगी, दिन में 24 घंटे। अगर अब आप एक जेईई एस्पिरेंट हो और दिन में 12 से 13 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, जनाब मुझे आपका ये मिनिमम आधा दिन चाहिए। 8 घंटे आप जनाब सो सकते हो, ठीक है, बचे हुए 12 घंटे मेरे को पढ़ने, और इन 4 में से भी आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो 1-2 घंटे इधर लगा दो, तो 12-13 घंटे जनाब दिन के अब आपको घिसना ही घिसना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तपस्या करनी ही करनी है। आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, हम मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी 3,500 क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में हो चुके हैं। हमें 3,500 के 3,500 नहीं निकालने, वो वही बच्चा निकाल सकता है जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो। तो सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक आपका मान लो कुछ दिनों बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन बाद आपका एक चैप्टर मान लो खत्म होता है, तो उसके बाद अब आपको उस चैप्टर के सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा अरे वाह ये चैप्टर हमने कर लिया, अब इसके ये 30 से 40 क्वेश्चन आपको निकालने हैं, बस उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अभी 15 अप्रैल से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा होगा, और हमारी क्लासेस एंड होंगी 11 जून को। 11 जून तक मैथ्स कवर करा देंगे, 18 जून तक आपकी कवर हो रही होगी जनाब फिजिक्स, और 19 जून तक जनाब आपकी केमिस्ट्री जा रही होगी। अरे हाँ या ना, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। 6 डेज क्लासेस होंगी, 6-6 घंटे पढ़ा जा रहा होगा। अब आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया हमारा तो बोर्ड एग्जाम है, हम किस प्रकार से 6-6 घंटे की क्लासेस निकालेंगे। ये सारे लेक्चर जो है जनाब ये रिकॉर्डेड में आपको मिल रहे होंगे। तो अब क्या है, आप बाद में देख सकते हैं उन कोर्सेज को, तो इसलिए दोनों कोर्स प्रोवाइड कर दिए गए, जिससे कि चाहे अब एक बच्चा जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए योद्धा बेनिफिशियल हो जाएगा, जो बच्चा जेईई के लिए सीरियस है उसके लिए ये जेईई मेन का हमारा लास्ट 60 डेज, हम सिर्फ मेन को टारगेट करेंगे यार, एडवांस की तैयारी नहीं करेंगे। आखिरी के 60 दिन में एडवांस का जो बोझ है उसको उठा के साइड में फेंक देंगे। मेन के लिए हमें उतनी डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत जनाब नहीं है, आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितना जरूरी है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के लिए। अब इस जेईई मेन के 60 डे क्रैश कोर्स में जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो यार एक नंबर, बहुत ही शानदार। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो मुकेश कुमार चौहान रैंक 1 को पढ़ा रखा है इन्होंने, 21 साल का एक्सपीरियंस, एक सुपर 30 फैकल्टी। फिजिक्स में पीपीएस सर दोबारा 21 साल का एक्सपीरियंस, रैंक 8, और इनकी सीधी बात नो बकवास करने वाले टीचर है जनाब। ये आपको 2 घंटे में जितना पढ़ाएंगे और इतना घोल के इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को सरल भाषा में प्रकट करना देसी तरीके से, ये इनकी खासियत है। नेक्स्ट आपके मैथ्स में सोनू प्रकाश अग्रवाल सर 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन फेंक के मारोगे वो 2 गुनी गति से आपके पास वापस सॉल्यूशन आ रहा होगा, वैसे टीचर है ये। 15 साल का एक्सपीरियंस, रैंक 5 पढ़ा रखी है, और ये भी इसमें आपके साथ होंगे। ओम पांडे सर आईआईटी दिल्ली जनाब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ये पढ़ा रहे होंगे, सब लोग ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं। इसी प्रकार से फिजिक्स में 2 और फैकल्टी होंगे जनाब, शशांक सर, गगन सर और युवराज सर भी आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, धर्मेंद्र सर भी आपको मैथ्स में इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। तो जनाब टीचर्स फुल्ली लोडेड है। ये जो बैच है जनाब 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और लास्ट में फिर से मैं बता रहा हूं, इस बैच को जो भी परचेज कर रहा होगा उसको ये बैच कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा होगा, उसको ये अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी 12th का बच्चा हो, राइट, जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको इसकी जरूरत है ही है। कल कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम है तो हम ये जेईई मेन की किस प्रकार से क्लासेस हमें मिस करनी पड़ेंगी। तो यहां जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यार रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल रहा होगा। अब क्या है, जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, मैंने कहा 7 जून को खत्म हो रहे हैं, 7 जून से अगर हम आगे बात करें तो जनाब 20 जुलाई तक आपके पास कितने दिन आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो 43 के दिन करीबन मेरे पास डेज हैं, इतने दिन पड़े हुए हैं। इसके दौरान आप अपने ये सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हो, आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनको आप खींच सकते हो, आप अपने सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। टोटल यार 90 दिन बचे हुए हैं।
आप अगर बोर्ड एग्जाम को भी पहले 45 डेज दे रहे हो तब भी आपके पास आधा टाइम बच जाता है। तो अब जिस बच्चे की जैसी भूख है, डाइट है, नीड है, वो पहले या तो इस पे ध्यान दे। जेईई मेन वाले को तो इसी के ऊपर ध्यान देना है। इसके लिए यार कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी किसकी देनी पड़ेगी? 4 पिज्जा की, क्योंकि जनाब इसका प्राइस है ₹1999, राइट। और ये प्राइस रहने वाला है अगले कुछ एक आध दिन के लिए, और उसके बाद ये प्राइस बदल जाएगा। 5 पिज्जा चाहिए भाई, क्योंकि भाई भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसके भाव बढ़ रहे हैं? पढ़ाई के भाव बढ़ रहे हैं। तो जनाब 2000 रुपए में आपका कंप्लीट क्लास 11th, कंप्लीट क्लास 12th, जितने आपके सारे सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है विद वीडियो सॉल्यूशंस कराए जा रहे होंगे। और साथ में सभी 12th के जो बच्चे हैं उनको फ्री एक्सेस मिलेगा योद्धा बैच का। इसका भी यार प्राइस पॉइंट लगभग इसी के सिमिलर था। तो एक तरह से अब आपको दोनों प्राइस अगर हम बात करें तो मतलब ये तो फ्री में मिल गया, राइट? अरे हाँ या ना? तो ये है आप सभी लोगों के लिए डबल धमाका। बच्चा भी इस जेईई मेन बैच के अंदर एनरोल करेगा, उससे थोड़े दिन बाद अपने आप ये योद्धा बैच की एक्सेस मिल जाएगी। बैकएंड में टीम अपने आप आपको ये बैच एलोकेट कर देगी। अगर आप इस समय लो फील कर रहे हो कि यार पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं, मेरे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं आऊंगा, ये जनाब बहुत कॉमन फीलिंग है। आपको अपने ऊपर गिल्ट नहीं लेना, आपको अपने लिए प्राउड होना है कि यार इस हार्ड फेज के अंदर, इस स्ट्रेस वाले फेज के अंदर भी मैं दिन के 8 से 10-12 घंटे पढ़ रहा हूं। 8 नहीं यार, इसको थोड़ा पुश करो, 10-12 घंटे की तरफ लेकर जाओ। अपनी सारी वो जो 5 गलतियां जो पिछले 6 महीने में आपको रोक रही थी एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए, एक बेहतर एकलव्य बनने के लिए, उनको यार आपको हटाना पड़ेगा। एकलव्य और अर्जुन जैसे बड़े नाम इसलिए ले रहा हूं जनाब, क्योंकि अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए तो आज से 2 महीने बाद, आज से 2 साल बाद आपको ये गिल्ट खाएगा। और ये मैं चीज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखो कुछ बच्चे हैं जिनके हो सकता है कि यार दूसरे करियर सेट हो, वो कुछ आपके परसेंटेज बच्चे होते हैं, पर मेजॉरिटी जो बच्चा होता है यार वो इन्हीं स्ट्रीम लाइंस के अंदर जाता है। यही जो एग्जाम्स हैं ये आपको एक बेहतर कॉलेज के अंदर जाते हैं और वहां पे आपके यार पैसे कम लगते हैं, आपको बेटर एक्सपोजर मिलता है। अपना सब कुछ झोंक दो अगले 60 से 90 दिन के अंदर। गिव अप नहीं मारना है, गिव अप नहीं मारना है, हार नहीं माननी है, भागते जाना है आखिर तक यार। कोई एक्सक्यूज मत देना कि मैं इस कारणवश नहीं कर पाया। अकेले थोड़ी ना हो यार, इतने कम है क्या? वो बच्चे मत बनना यार ये मेरा पेपर आ रहा है, ये नहीं कहूंगा कल को आईएएस बनूंगा मैं। वो है एस्केपिंग नेचर। एक चीज आगे से आ रही है, डर के मैं तो जी दूसरी चीज करूंगा, दूसरी चीज करेंगे 3 महीने बाद, वरना ये लाइफ लॉन्ग हमारी हैबिट हो जाएगी। जहां इसमें कोई चैलेंज आएगा आप डर जाओगे, मेरे से नहीं हो रहा, मैं दूसरी चीज कर लेता हूं। ट्रस्ट में आप ये व्यक्ति नहीं बनना चाहते। इसी के साथ आज का ये सेशन इस डबल धमाके के साथ समाप्त करते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। 15 अप्रैल से जनाब हम स्टार्ट कर रहे होंगे इस बैच को। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तब भी चिंता नहीं कर रही है, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डेड में जनाब मिल जाएंगे, तो आप अपना किसी भी समय इन लेक्चर्स को देख सकते हो। प्रॉपर वैसे हमने शेड्यूल बनाया है, कौन कौन से दिन किस किस की क्लास होगी, सारी इंफॉर्मेशन ऐप के ऊपर अवेलेबल है। नीचे जाओ, खोलो, और ट्रेंडिंग सेक्शन में आपको जेईई मेन का ये कोर्स मिलेगा। जैसे ही आप इसमें जाओगे ये कुछ दिन में अपने आप आपको आपके ऐप के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बैकएंड में टीम लगा देगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी या।